दोस्तों धूप हो रही है बाहर आज। और ये देखो दोस्तों, बच्चे कैसे खा के सो रहे हैं। सबने बहुत सारा मछली खाया और अभी आराम कर रहे हैं। गीलू को देखो दोस्तों, बच्चों को गाड़ करके कैसे सो रहा है। कितना प्यार से सो रहा है ये गीलू। सानू, गीलू जूनियर, चीपू को ठंड लग रही है इसलिए बॉल बन गया है वो। देखो दोस्तों कितने प्यार से सो रहे हैं, कितने प्यार से। ये सोफा दोस्तों इन्होंने ही कब्जा कर लिया है, यही सोते हैं इस सोफे में। देखो कितना मजा आ रहा है ना दोस्तों। हेलो दोस्तों आपका और एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज संडे हो गया और ना मैं कुछ बच्चों को ड्राइंग क्लासेस देता हूँ। तो आज वो आ जाने वाले हैं बच्चे, 3:30 से उनका ड्राइंग क्लास है। और अभी ना मेरे छोटे छोटे बिल्लियाँ सो रहे हैं, गेलू भी सो रहा है, सारे सोफे में सो रहे हैं मस्त खाना खा के। चलिए आपको वो दिखाता हूँ मैं, और आगे की स्टोरी वीडियो में रहेगी। ये देखो दोस्तों, ये अभी तक सो ही रहे हैं। चीपू, ये अभी उठा था, चीपू वापस सोने लग गया है। अब गीलू जूनियर और गीलू ये देखो क्या कर रहे हैं, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। बीच में घुसना है इसको। क्यों 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 घुसना है बीच में? देखो देखो बदमाश को देखो, बीच में घुस के सो रहे हैं। उसको ना ठंड लग रही है इसलिए बीच में घुस के सो गया वो। गीलू चीलू, देख रहे हो दोस्तों कैसे सोते हैं ये प्यार से। दोस्तों इन्हें सोने देते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखो, सानू को टेबल के नीचे छुप गई है क्योंकि अभी डिनर करा जाएगा। और ये देखो चीपू खेल रहे। सानू सानू सानू, क्या हुआ सानू? चीपू आ चीपू चीपू, क्या चाहिए चीपू? खाना खाएगा चीपू? सानू हेलो दोस्तों क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? चलो ये टेस्टिंग वीडियो है, मैं देखता हूँ ये कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मुझे ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट करके अपना वीडियोस बनाना पड़ता है। ओके डन। हेलो दोस्तों रात के 11 बज चुके और ना थोड़ी सी बारिश हो रही है। दोस्तों आज तक अभी तक ना मैंने ढंग से वीडियो नहीं बनाया। बच्चों को ढूंढ रहा था, तब से बच्चे कहीं गायब हो रखे थे। अब जैसे ही बारिश होने लग गई ना तो सानू और छोटा गीलू जूनियर वापस आ गए। चीपू नहीं आया है तो मैं इनका वेट कर रहा हूँ कि कब ये आएंगे, इनको घर के अंदर लेके जाऊं और मैं थोड़ी सी वीडियो बना। बट ये आ तो नहीं रहे, इसीलिए मैं बाहर कुर्सी डाल के बैठ गया और वीडियो बनाने लग गया। दोस्तों मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में। दोस्तों तीनों बच्चे आ गए। तो दोस्तों आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो ना चीपू कैट के बारे में। चीपू जब छोटा सा था, बिल्कुल 1.5-2 महीने का होगा, तब का स्टोरी है। तो चलिए आज का स्टोरी शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा गीलू जूनियर। देखो अभी घर पे आ गया था, बारिश जैसे ही होने लगा घर आ गया। बट मैं बाहर बैठा हुआ था देख के, ये भी बाहर आ गया। अब ये देखो गीलू भी आ गया। बारिश होने लगा तो सब एक एक वापस आने लगे, घर के अंदर जाने लगे। और 2 बच्चे वो गाड़ी के नीचे हैं। आपको दिख रहा है? चलो आपको दिखाता हूँ।
ये देखो चीपू, और ये सानू। सानू दोस्तों, जब चीपू छोटा था ना तो हुआ यूं कि उसकी मम्मा ना उसको मुंह में उठा के कहीं लेके जा रही थी। चीपू बिल्कुल बहुत छोटा सा था, आई थिंक 1.5 महीने का होगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर का होगा वो। और वो उसकी मम्मा ना, जो पुच्चू कैट है, इन बच्चों की मम्मा, वो चीपू को कहीं लेके जा रही थी अपने मुंह में उठा के। और ना चीपू इतना खा पी के इतना मोटू होके रखा था, इतना मोटू हो रखा था कि उसकी मम्मा कैट ना उसको लेके नहीं जा पाई ढंग से। जी हाँ दोस्तों, अब जब चीपू छोटा था तो उसको मम्मा कैट मुंह में उठा के कहीं लेके जा रही थी। अब वो यूं इसलिए लेके जा रही थी क्योंकि दोस्तों कैट्स का ना एक रिचुअल बोल सकते हो या तो उनका सर्वाइविंग पैटर्न है। जो मम्मा कैट होती है वो अपने बच्चों को ना 1 महीने बाद वो घर चेंज करवाती है कि वो अपने सराउंडिंग से एक्वेंट हो जाए, सराउंडिंग से एक्वेंट हो जाए और सर्वाइविंग स्किल्स समझ जाए। बट आज के टाइम पे जैसे कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं और कैट्स इतने ज्यादा डोमेस्टिकेटेड हो गए, तो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट तो होता है कि हाँ, प्रे को हंट्स करना एंड हंटिंग पे निकलना, चूहे मारना, छिपकली मारना, चिड़िया पकड़ना। बट अब हम जो कि कैट्स को पाल रहे हैं तो उनका ना ये इंस्टिंक्ट ना कम हो गया क्योंकि वो सर्वाइविंग के लिए, खाना के लिए हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो कि ये बच्चे हमारे घर में पैदा हुए हैं तो इनको यही पता है कि बस खाना हम देते हैं इन्हें। बट कुछ जो फितरत होती है कैट्स का वो तो रहेगा ही। तो बिल्लियां ऐसे करती है कि जैसे बच्चे पैदा होता है ना, तो जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो कैट्स ना अपने बच्चों को थोड़े टाइम के लिए ना 7 से 8 घरों पे घुमा के रखती है। तो जब चीपू छोटा सा था उसका मम्मा उसको लेके कहीं जा रही थी कि और घर पे शिफ्ट कर रही थी। अब वो इतना भारी हो गया था, उसका मम्मा उसको उठा के लेके नहीं जा पाई, बट लेके चली गई थी आधे रास्ते। तो हुआ यूं, एक दिन मैं ऑफिस से आया हूँ और देखा हूँ कि चीपू नहीं है घर पे। तो मैं घर पे पूछा कि चीपू कहाँ गया। 2 बच्चे तो है, गेलू जूनियर है, सानू है, चीपू का है, चीपू तो नहीं है। तो ना फिर क्या हुआ, मम्मी बोली कि अरे उसको उसका मम्मा कहीं लेके गई है। तो मैं बोला कि कितना टाइम हो गया, बोले हो गए कम से 5-6 घंटे हो गए। अब मैं बोला कि 5-6 घंटे हो गए, अगर उसको शिफ्ट कराना होता घर तो सारे बाकी बच्चों को भी लेके जाते, बट वो लेके नहीं गई है। अब मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ कि अपने बच्चे को लेके छोड़ ना दियो। तो मैंने ना थोड़े अगल बगल में पूछा, अपने आस पड़ोस में पूछा कि आपके घर में बिल्ली का बच्चा आया है क्या। चलो चलो जाओ, ये देखो भागने की कोशिश कर रहा है ये। तो ना दोस्तों हुआ यूं, तो मैं जैसे ही थोड़ा सा आस पड़ोस में पूछा तो एक आंटी बोली कि हमारे छत के ऊपर बिल्ली का बच्चे का आवाज आ रहा है। तो मुझे पता चल गया शायद चीपू हो सकता है। तो मैं जैसे ही उनके घर गया, उनके छत के ऊपर गया, तो मैं देखा और चीपू ना काला सा है ना, ब्लैक है वो। तो अंधेरे में जो छोटा था तो उसके व्हाइट पार्ट्स ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे, तो पूरा ब्लैक दिखता था वो। तो देखा कि चीपू है और ना रो रहा है, श्रिलिंग वॉइस से, बिल्ली के बच्चे जैसे रोते हैं ना वैसे रो रहा था। तो मैं उसको फिर वापस लेके आया और छोटा सा था, बिल्कुल 1.5 महीने का होगा, और उसका मम्मा ना उसको लेके कहीं छोड़ दिए थे। शायद ये हुआ होगा, उसकी मम्मा घर शिफ्टिंग करवा रही होगी बिल्लियों के, और चीपू इतना खाना पीना खा के बहुत हेल्दी हो रखा था तो उसको उठा नहीं पाई, उसको ले नहीं पाई और छत पे छोड़ दी। और वो जरूर घर आके ना बोलने का कोशिश की होगी कि उसके बच्चे को उसने वहां पे छोड़ रखा है, बट वो बिल्ली है, म्याऊ म्याऊ से कितना ही इंसान कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ पाए। उनको भूख लगता है तो समझ में आ जाता है, वो कुछ बोलते हैं तो
हल्के फुल्की चीजें समझ में आ जाती है, जैसे कि गेलू को बिस्किट बहुत पसंद है, वो बिस्किट मांगता है, तो वो समझ में आ जाता है कि वो बिस्किट मांग रहा है। वो बिल्कुल कबर्ड के जहाँ बिस्किट रखा जाता है किचन में, उसके सामने जाके बिस्किट के डिब्बे की तरफ देख के बहुत जोर से म्याऊ म्याऊ करेगा। तो आपको हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो बिस्किट मांग रहा है। तो ये सारी कॉमन चीजें तो समझ में आ जाती है, बट ऐसी कोई चीजें जैसे कि कुछ तकलीफ में है या फिर कोई चीज है अपने बच्चे को छोड़ के आ गया, वापस ला नहीं पा रही है, वो सारी चीजें तो समझ में नहीं आएगा। क्या पता वो बोलने को कोशिश की होगी और हमें समझ में नहीं आया, तो वो मैं जाके पूछा आस पड़ोस में, तब पता चला। तो ना दोस्तों, आप भी अगर बिल्ली रख रहे हो, आपने भी नोटिस करा होगा। अब पता नहीं कौन से शहर में कैसे होता है, क्योंकि इससे पहले मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में बहुत जिन लोग भी बिल्लियां रखते थे वो तो बहुत टाइटली रखते थे, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली अपार्टमेंट्स होते थे। यहाँ पे तो सिंगल क्वार्टर्स है, तो एक घर से दूसरा घर बहुत डिफरेंस है, बहुत एरिया होता है। तो यहाँ पे बिल्लियां अक्सर ऐसा करती है कि अपने बच्चों को ना जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं उनको एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करवाने के लिए, सर्वाइविंग स्किल्स के लिए ना, और एरिया एक्वेंटेंस के लिए ना उन्हें घुमाती रहती है। वो एक हफ्ता, जैसे बिल्ली के बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक हफ्ता एक किसी के घर पे रखती है, फिर दूसरे हफ्ते किसी और के घर पे रखती है। ऐसे करके वो 7-8 घर नेबर्स में जितने घर में वो बिल्ली ट्रैवल करती है उतने घरों में वो रख के अपने बिल्लियों को, अपने बच्चों को ट्रेन करती है। तो उसी चक्कर में वो चीपू को लेके गई थी और उसको ले नहीं पाई और छोड़ के आ गई थी। तो ये था चीपू का बचपन का एक छोटा सा स्टोरी, जब चीपू खो गया था। अब तो चीपू बड़ा हो गया, अब तो दूसरे बिल्लियों को दौड़ाता है ये मारने के लिए, तो कहीं भी जाता है वापस आ जाता है। और सबसे ज्यादा पैम्पर्ड है चीपू, सारी बिल्लियां ही पैम्पर्ड है, बट वो ना ऑड बॉल सा लगता है, क्योंकि सारे बिल्लियां ब्राउन है, वो सारे बच्चे ब्राउन है और वो अलग सा ब्लैक एंड व्हाइट एक ग्रे है, तो अलग सा अटेंशन जाता है उस पर। तो ये था दोस्तों चीपू की स्टोरी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं एक और किस्सा इनका लेके आऊंगा आपके पास, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। एंड दोस्तों अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए एंड मोटिवेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, एंड लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, रात बहुत हो गई है, अब मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में।